नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशी है और जब मैं सिर्फ 1 साल की थी, तब मेरी ज़िंदगी ने पहला बड़ा मोड़ दिया। मेरी माँ विधवा हो गई थी। नाना जी ने माँ की दूसरी शादी करवा दी ताकि हमें सहारा मिल सके। लेकिन जो सहारा मिला वह धीरे-धीरे हमारे लिए डर बन गया। मेरे नए पिता शुरू में चुपचाप रहते थे, वे मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। मैं छोटी थी इसलिए ज़्यादा समझ नहीं पाती थी, लेकिन इतना ज़रूर महसूस करती थी कि उनके आस-पास एक अजीब-सा डर रहता है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, वही मेरी दुनिया थी, वही मेरा सहारा थी। समय बीतता गया और मैं 3 साल की हो गई। मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ। घर में थोड़ी खुशी आई, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। पिताजी थोड़े धीरे-धीरे गलत संगत में पड़ गए और नशे के आदी हो गए। अब घर का माहौल बदलने लगा। दिन में सब सामान्य रहता, लेकिन जैसे ही शाम होती, घर का माहौल डर में बदल जाता। जैसे ही पिताजी घर आते, मैं चुपचाप किसी कोने में जाकर बैठ जाती। मेरी हँसी जैसे कहीं खो गई थी। माँ अक्सर उनसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार बात झगड़े में बदल जाती। मैं छोटी थी, लेकिन इतनी समझती थी कि ये सब ठीक नहीं है। कई बार हालत इतने बिगड़ जाते कि मैं डर के मारे कहीं छिप जाती और कान बंद कर लेती ताकि कुछ सुनाई न दे। माँ को रोते देख मेरा दिल टूट जाता, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। समय ऐसे ही गुजरता गया और देखते ही देखते मैं 8 साल की हो गई थी। मेरा भाई सोमू अब थोड़ा बड़ा हो गया था। पिताजी उसे बहुत प्यार करते थे, शायद इसलिए वह उनका अपना बेटा था। उनका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया गया, जबकि मुझे पास के सरकारी स्कूल में भेजा गया। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि माँ की हालत क्या है, घर की हालत क्या है। मैं माँ का हाथ बटाने लगी। छोटी उम्र में ही मैंने जिम्मेदारियाँ संभाल ली थी। सुबह जल्दी उठना, घर का काम करना, फिर स्कूल जाना और वापस आकर फिर से कामों में लग जाना, ये मेरी दिनचर्या बन गई थी। भाई की देखभाल भी मैं ही करती थी। उसके कपड़े, किताबें, खाना सब कुछ मैं संभालती थी। मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि वह मेरा छोटा भाई था और शायद यही मेरा एक छोटा सा सुकून था। लेकिन पिताजी का व्यवहार समय के साथ और भी कठोर होता जा रहा था। अब उनके गुस्से में पहले से ज़्यादा तीखापन आ गया था और घर में डर का साया हमेशा बना रहता था। माँ ने कई बार कोशिश की वह बदल जाए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। मैं 15 साल की हो चुकी थी और बहुत कुछ समझने लगी थी। मुझे एहसास होने लगा था कि हमारा घर बाकी घरों जैसा नहीं है। यहाँ प्यार कम और डर ज़्यादा। एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन पिताजी अपने कुछ साथियों के साथ घर आए। यह पहली बार था जब ये लोगों को घर के अंदर लाए थे। माँ ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें ये सब पसंद नहीं था। घर में ऊँची आवाज़ें गूंजने लगी। मैं दूसरे कमरे में थी, लेकिन सब सुन पा रही थी। माहौल धीरे-धीरे बिगड़ता गया और अचानक हालात बेकाबू से बाहर हो गए। उस रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि उस रात के बाद मेरी माँ हमारे साथ नहीं रही। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। मैं सदमे में थी, रो भी नहीं पा स रही थी। बस काली आँखों से ये सब देख रही थी। मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। पिताजी ने हमें सख्त हिदायत दी कि इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना है, और कहना कि माँ कहीं बाहर चली गई हैं। मैं डर गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे छोटे भाई के अलावा मेरा कोई नहीं था। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं बस यही सोचती रही कि अब हमारी ज़िंदगी क्या होगी। अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे अंदर का डर अब और गहरा हो चुका था। पिताजी का व्यवहार अचानक थोड़ा बदल गया। वह मुझसे नरमी से बात करने लगे। यह बदलाव मुझे और ज़्यादा डराने लगा, क्योंकि यह सब अचानक और अजीब था। कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरे भाई को रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। घर में अब सिर्फ मैं और पिताजी थे, और यह बात मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मेरा मन बार-बार मुझे चेतावनी दे रहा था कि अब मुझे खुद के लिए मजबूत बनना होगा। उस रात जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तो पहली बार मेरे मन में एक विचार आया, क्या मैं हमेशा ऐसे ही डर के साए में जीती रहूँगी, या मैं कुछ बदल सकती हूँ? शायद ये सवाल ही मेरी नई शुरुआत बनने वाला था। उस रात के बाद मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। डर अभी भी था, लेकिन उसके साथ एक अजीब-सी जागरूकता भी आ गई थी। जैसे मन बार-बार मुझे सचेत कर रहा हो कि अब हर कदम सोच-समझ कर उठाना होगा। घर में अब सिर्फ मैं और पिताजी थे। भाई सोमू को बुआ के घर भेज दिया गया था, और उसके जाने के बाद घर पहले से भी ज़्यादा सूना और डरावना लगने लगा था। दिन में मैं खुद को कामों में उलझाकर किसी तरह सँभाल लेती, लेकिन जैसे ही शाम होती, मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगती थी। मैं हर हठ पर चौंक जाती। पिता जी का व्यवहार अब पहले से जैसा नहीं रहा था। वे मुझसे धीरे बोलते, कभी कभी बिना बात के पूछ लेते कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। ये सब मेरे लिए नया था, लेकिन सुकून देने के बजाय ये मुझे और एहसास कर रहा था, क्योंकि यह बदलाव अचानक और अस्वाभाविक था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनके मन में क्या चल रहा है। एक दिन स्कूल से लौटते समय मेरी क्लास टीचर ने मुझे रोक लिया। उन्होंने शायद मेरे चेहरे पर छुपे डर और थकान को पढ़ लिया था। उन्होंने प्यार से पूछा, खुशी, सब ठीक है ना? तुम पहले जैसी नहीं रही। मैं पहले से चुप रही, लेकिन उनकी आंखों में सच्ची चिंता देखकर मेरी आंखें भर आई। मैंने कुछ भी साफ साफ नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि घर में सब ठीक नहीं है। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अगर कभी तुम्हें लगे तुम अकेली हो, तुम मुझसे बात कर सकती हो। यह बात मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद इस दुनिया में कोई है जो मेरी बात सुन सकता है।
घर लौटने पर पिताजी दुकान से अभी तक नहीं आए थे। मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मेरे मन में बार बार टीचर की बात गूंज रही थी, क्या मैं सच बता सकती हूँ? क्या मुझे मदद मांगनी चाहिए? लेकिन फिर डर मुझे रोक देता, अगर पिताजी को पता चल गया तो क्या होगा? मैं अपने ही सवालों में उलझी हुई थी, तभी दरवाजे की आवाज़ आई। पिताजी लौट आए थे। उस दिन उनके हाथ में कुछ खाने का सामान था। उन्होंने मुझे आवाज़ दी और कहा कि आओ साथ में खाना खाते हैं। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझे इस तरह बुलाया। मैं धीरे से उनके पास गई। हम दोनों ने चुपचाप खाना खाया, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी लगातार बनी रही। रात को उन्होंने कहा कि अब घर में हम दोनों ही हैं, इसलिए मुझे उनके कमरे में सोना चाहिए ताकि मैं डरूं नहीं। ये सुनकर मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इस समय विरोध करना सही नहीं होगा। लेकिन उसी पल मैंने मन ही मन एक फैसला कर लिया कि अब मुझे सिर्फ डर कर नहीं रहना, मुझे सतर्क रहना होगा और सही मौका देखकर मदद लेनी होगी। अगले दिन स्कूल से मैंने हिम्मत जुटाई और अपने टीचर से थोड़ी और बात की। मैंने सीधे शब्दों में सब नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि मुझे घर में डर लगता है और मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और मुझे समझाया कि डर को अंदर दबा कर रखने की वह और बढ़ता है। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह मेरी मदद करेंगे और सही लोगों तक बात पहुँचाएँगे। उन्होंने मुझे कुछ ज़रूरी बातें भी सिखाई, जैसे कि अगर कभी मुझे खतरा महसूस हो तो मुझे तुरंत किसी भरोसेमंद जगह पर जाना चाहिए और मदद माँगनी चाहिए। ये बात मेरे लिए नई थी, लेकिन बहुत ज़रूरी थी। अब मैं हर चीज़ को ध्यान से देखने लगी थी। पिताजी कब आते हैं, कब जाते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, मैं सब नोटिस करने लगी थी। मैंने घर के एक कोने में अपने ज़रूरी कागज़ और कुछ पैसे छुपा कर रखने शुरू कर दिए थे, जो मुझे कभी-कभी घर के काम के लिए मिलते थे। ये सब मैं बिना किसी को बताए कर रही थी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि शायद मुझे कभी भी अचानक फैसला लेना पड़ सकता है। एक शाम पिताजी फिर से कुछ लोगों के साथ घर के बाहर खड़े बात कर रहे थे। उनकी आवाज़ में पहले जैसा सख्तपन था। मैं कमरे के अंदर थी, लेकिन इस बार मैं डर के मारे छिपने के बजाय दरवाजे के पास खड़े होकर सब सुनने की कोशिश कर रही थी। मुझे अब सच जानने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। उनकी बातों से मुझे इतना समझ आया कि वह किसी परेशानी में और बहुत तनाव में। उनकी बातों में पैसों और किसी झगड़े का जिक्र हो रहा था। इससे मेरा डर और बढ़ गया, क्योंकि जब भी वह तनाव में होते थे घर का माहौल और ख़राब हो जाता था। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं बार बार ये सोचती रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए। भाग जाना क्या सही होगा, या किसी को सब सच बता देना? लेकिन फिर मुझे अपनी टीचर की बात याद आई कि सही समय पर सही कदम उठाना ज़रूरी होता है। मैंने तय किया कि मैं जल्दबाजी नहीं करूँगी, लेकिन अब चुप भी नहीं रहूँगी। अगले दिन स्कूल में मैंने अपने टीचर को एक छोटा-सा कागज़ दिया, जिसमें मैंने लिख दिया कि मुझे मदद चाहिए। उन्होंने वह कागज़ पढ़ा और मेरी तरफ देखा। उनकी आँखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुझे इशारे से भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा। उस दिन पहली बार मुझे अपने डर के पीछे एक छोटी-सी उम्मीद की किरण नज़र आई। मुझे लगा कि शायद अब मेरी ज़िंदगी बदल सकती है और हम इसी डर से बाहर निकल सकते हैं। उस दिन के बाद मेरे अंदर एक नई हिम्मत जाग चुकी थी। डर अब भी था, लेकिन अब मैं पूरी तरह असहाय नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरी बात किसी ने सुन ली है और शायद मदद आने वाले। स्कूल में मेरी टीचर ने मुझे सामान्य व्यवहार किया, ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन उनकी नज़रें हर समय मुझ पर रहती थी, जैसे वह सुनिश्चित कर रही हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। उस दिन छुट्टी के बाद उन्होंने मुझे थोड़ी देर रुकने को कहा और बहुत शांत स्वर में मुझे समझाया कि उन्होंने मेरी बात को हल्के में नहीं लिया है और वह सही लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने मुझे यह भी कहा कि जब तक सब ठीक से संभल नहीं जाता, तब तक मुझे बहुत सावधानी से रहना होगा और किसी भी तरह की बहस या टकराव से बचना होगा। मैंने सिर हिलाकर उनकी बात मान ली, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि जल्दबाजी मेरी स्थिति को और ख़राब कर सकते हैं। घर लौटते समय मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे हर पल ये डर सता रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि जो मुझे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। जब मैं घर पहुंची तो पिताजी पहले से घर पर मौजूद थे। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की, बस इतना कहा कि अपना काम करो और जल्दी सो जाना। मैं चुपचाप अपने काम में लग गई, लेकिन मेरा ध्यान बार बार दरवाजे और खिड़की पर जा रहा था, जैसे मैं किसी अनजानी घटना का इंतजार कर रही थी। उस रात मैंने खुद को अपने कमरे में ही रखा और बहाने से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं बिस्तर पर लेटी रही और हर आवाज़ पर ध्यान देती रही। अगले दिन सुबह जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था। स्कूल पहुंचने पर मुझे बताया गया कि मुझे प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है। मैं थोड़ा घबरा गई, लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे में गई, वहाँ मेरी टीचर भी मौजूद थी और उनके साथ दो और लोग थे जो बहुत गंभीर लेकिन शांत लग रहे थे। उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की और भरोसा दिलाया कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने धीरे धीरे मुझसे कुछ सवाल पूछे और इस बार मैंने हिम्मत करके अपनी स्थिति के बारे में सच बता दिया। मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन इतना जरूर बताया कि मैं अपने घर में सुरक्षित महसूस नहीं करती और मुझे डर लगता है। उन्होंने मेरी हर बात ध्यान से सुनी और मुझे आश्वासन दिया कि अब मुझे सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। उस दिन मेरे लिए सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ।
स्कूल से ही मुझे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जहाँ और भी बच्चे थे जो किसी न किसी मुश्किल से गुजर चुके थे। वहाँ का माहौल शांत था और लोगों का व्यवहार बहुत स्नेह भरा था। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सच में सुरक्षित हूँ। उस रात मैंने लंबे समय बाद चैन की नींद ली, लेकिन दिल में अपने छोटे भाई की चिंता भी थी। मैंने अधिकारियों से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उसकी भी देखभाल की जाएगी और उसे भी सुरक्षित रखा जाएगा। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि पिताजी से पूछताछ की जा रही है और जो कुछ भी हुआ था उसकी सच्चाई धीरे-धीरे सामने आ रही है। मुझे इस सब में सीधे शामिल नहीं किया गया ताकि मैं मानसिक रूप से और ज़्यादा परेशान न हूँ, लेकिन मुझे ज़रूर बताया गया कि अब मुझे उस घर में वापस नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनकर मेरे दिल से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। समय धीरे-धीरे बीतने लगा। मैंने फिर से पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। मेरे टीचर और वहाँ के लोग मुझे लगातार प्रोत्साहित करते रहे। उन्होंने मुझे समझाया कि चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, भविष्य हमेशा हमारे साथ में होता है। मैंने भी ठान लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करूँगी और अपने भाई के लिए एक बेहतर सहारा बनूँगी। कुछ महीनों बाद मेरी मुलाकात सोमू से करवाई गई। वह भी सुरक्षित था और मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि राहत के थे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना असली हिम्मत होती है। अगर उस दिन मैंने अपनी टीचर से मदद मांगने की हिम्मत नहीं की होती तो शायद मेरी ज़िंदगी आज भी उसी अंधेरे में फंसी होती। मैंने सीखा कि चुप रहना हमेशा सही नहीं होता और कभी-कभी आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही आवाज़ हमें अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाती है। मेरी कहानी दर्द से शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत उम्मीद और हिम्मत के साथ हुआ है और अब मैं सिर्फ जी नहीं रही, बल्कि अपने सपनों को सच करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्य